जब हम डायमंड्स खरीदते हैं तो सबसे पहले नोटिस करते हैं उसकी शाइन। पर क्या आप जानते हैं कि डायमंड्स की शाइन डिपेंड करती है उनकी कटिंग और पॉलिशिंग के ऊपर ही। हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष सिंघल, अ सर्टिफाइड डायमंड ग्रेडर एंड अ ज्वेलर, और आज है डे 2 ऑफ आवर डायमंड सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग का पूरा प्रोसेस। डायमंड जब माइन से निकलता है तो वो होता है सिर्फ एक रफ पत्थर, शाइन का नामो निशान नहीं, बहुत ही अनइवन होता है। लेकिन इस रफ पत्थर के अंदर होता है पोटेंशियल एक बहुत सुंदर हीरा बनने का, और इसी पोटेंशियल को निकालना कहलाता है कटिंग और पॉलिशिंग। तो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का फर्स्ट स्टेप होता है उसकी मार्किंग। क्या होती है डायमंड मार्किंग? एक रफ स्टोन को हाथ में लेते हैं। ये मैं आपको पहले का प्रोसेस बता रहा हूँ। पहले ये काम मैनुअली होता था, अब ये मशीन्स के द्वारा होता है, और उसको प्लान किया जाता है कि इसमें से कैसे डायमंड निकालें, कौन सा कट बेस्ट रहेगा, वेस्टेज मिनिमम हो और आउटपुट मैक्सिमम हो। याद रखिए, डायमंड प्लानिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे प्रोसेस का, क्योंकि इसी से पता चलता है डायमंड की क्या वैल्यू मार्केट में मिलेगी। इसके लिए 3D स्कैनिंग मशीन्स होती हैं। रफ को उसके मशीन के अंदर रखा जाता है और उस मशीन से अलग अलग एंगल्स में अलग अलग शेप्स को डालकर ये देखा जाता है कि कैसे मिनिमम वेस्टेज के अंदर एक परफेक्ट डायमंड जिसका कट परफेक्ट हो या मैक्सिमम वैल्यू हम उसकी निकाल सकें। याद रखिए, इस पूरे प्रोसेस का एक ही मतलब है, मैक्सिमम पैसे निकालना। जब एक रफ डायमंड को प्लान कर लिया जाता है कि किस तरह से उसकी कटिंग होनी है, फिर वो जाता है कटिंग डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट का काम सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी एक हीरे की कीमत लाखों रुपयों से गिरा सकती है। डायमंड की कटिंग कैसे होती है? पहले ये मैनुअली होता था। डायमंड ब्लेड्स का ही इस्तेमाल किया जाता था डायमंड्स को काटने के लिए, क्योंकि डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। उसको या तो डायमंड ही काट सकता है या फिर कोई लेजर टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे हम लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, क्योंकि डिमांड के चलते हमें हाथ से कटिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम पड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, एक छोटी सी गलती और डायमंड की वैल्यू लाखों तक गिर सकती है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, वो है डायमंड पॉलिशिंग। एक रोटेटिंग व्हील के ऊपर डायमंड को घिसा जाता है और उसके फेसेट्स बनाए जाते हैं और उसको मिरर जैसी लुक दी जाती है। ये मिरर जैसी लुक ही डायमंड के अंदर फायर प्रोड्यूस करती है। फायर का मतलब है स्पार्कल। जो आप चमक देखते हैं ना, वो इसी प्रोसेस से आती है। इसीलिए ये बहुत बारीक काम है। एक रोटेटिंग व्हील के ऊपर आई लूप लगाकर उसको बार बार चेक किया जाता है कि परफेक्ट शेप आई नहीं आई, परफेक्ट पॉलिश हुई या नहीं हुई। इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी इस डायमंड जर्नी का। लोग अक्सर कलर, क्लैरिटी और कैरेट पर फोकस करते हैं, पर याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कट, क्योंकि एक अच्छा कट ही डायमंड को एक अच्छा स्पार्कल देता है, लाइट को एक अच्छी रिफ्लेक्शन देता है। पुअर कट डायमंड चाहे कितना ही एक्सपेंसिव हो, वो हमेशा डल लुक देगा। तो अगली बार डायमंड खरीदते हुए सिर्फ उसका साइज और प्राइस मत देखिए, उसका कट ग्रेड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। तो ये था हमारा डे 2 ऑफ आवर डायमंड सीरीज, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 C's ऑफ डायमंड। सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं विषयों पर होती है, इसीलिए हम भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।